नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप नई नई जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मेरे प्रभु को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में उर्वशी के श्राप से अर्जुन बने थे नपुंसक? क्या सच में अर्जुन के बृहन लला बनने का कारण ये श्राप था? हम सब जानते हैं कि अर्जुन महाभारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि यदि वह नहीं होते तो कौरवों को युद्ध में हराना आसान नहीं था। वीरता, साहस और सुंदरता जैसे कई गुण उनके भीतर थे। उन्होंने श्री कृष्ण का दिल भी अपनी सच्चाई के साथ जीता। बहरहाल, आज हम यहाँ बात करेंगे अर्जुन के उस प्रसंग की जिसमें उन्हें स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने नपुंसक बन जाने का श्राप दे डाला था। यह उस समय की कहानी है जब सभी पांडव भाई वनवास काट रहे थे, साथ ही कौरवों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत भी कर रहे थे। इसी कड़ी में जब उनकी मुलाकात वेदव्यास जी से हुई, उन्होंने अर्जुन को सुझाव दिया कि तुम्हें देवताओं की आराधना करनी चाहिए ताकि तुम उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सको। तभी संभव हो सकेगा कि तुम भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का सामना कर पाओगे। फिर क्या था, अर्जुन तपस्या में लग गए। वह वन में तपस्या कर ही रहे थे कि एक दिन भील के रूप में भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए, जहां उनके बीच शिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि यह भगवान शिव ही हैं जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे में भगवान शिव ने उनके पराक्रम से खुश होकर दर्शन दिए। साथ ही पशुपतास्त्र जैसा दैवीय शस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। भगवान शिव से पशुपतास्त्र मिलने के बाद भी अर्जुन ने अपनी तपस्या खत्म नहीं की। वह दूसरे सभी देवताओं की विधिवत पूजा में लग गए। इसके फलस्वरूप शिव के बाद वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, अर्जुन, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए, इसलिए बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। अर्जुन को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को हराने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने विनती की कि वह उन्हें प्रदान करे। एक पल की देरी न करते हुए देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्रलोक पहुंचते ही सभी देवताओं ने अर्जुन का अभिवादन किया। अपने आशीष के साथ उन्हें बताया कि कैसे उन्हें दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना है। एक दिन इंद्र ने सलाह दी कि अर्जुन, तुम संगीत और नृत्य की कला सीख लो। यह कला तुम्हारे वनवास के दौरान शायद काम आ सकती है। अर्जुन को उनकी यह सलाह अच्छी लगी तो उन्होंने स्वीकृति दे दी, जिसके बाद वह चित्रसेन नामक गंधर्व की कक्षा में जा पहुँचे। इन्हीं कक्षाओं के दौरान पहली बार उनकी मुलाकात इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से हुई, परंतु अर्जुन ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया। असल में वह अर्जुन पर अपना दिल हार चुकी थी। समस्या यह थी कि आखिर वह पहल कैसे करे, क्योंकि अर्जुन तो जिस काम के लिए आए थे वह पूरी तरह बस उसी में व्यस्त थे। खैर, एक दिन उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने खुद अर्जुन के पास जाकर कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करने लगी हूँ। मैं तुम पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहती हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करो। उर्वशी को अपने प्रति इस तरह पिघलता देख अर्जुन हैरान रह गए। ऐसे में उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, यह संभव नहीं है। पूर्व वंश की जननी होने के नाते आप मेरी माता तुल्य हैं। अर्जुन के उत्तर को सुनकर उर्वशी आग बबूला हो गई। एक प्रकार से यह स्वाभाविक था। असल में उर्वशी के जिस यौवन को पाने के लिए लोग लालयित रहते थे, अर्जुन ने उसे पल में ही ठुकरा दिया था। अब चूंकि उर्वशी ने इसे अपमान के रूप में लिया था, इसलिए अर्जुन को इसका परिणाम तो झेलना ही था। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों की तरह मुझे ठुकराया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी नपुंसक हो जाओ। हालांकि इस श्राप का प्रभाव 1 साल तक ही रहा था। इस कालखंड में अर्जुन ने उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया। वही उत्तरा जो कि बाद में उनके पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बनी। तो दोस्तों, इसलिए दिया था उर्वशी ने अर्जुन को श्राप। कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें।